ये वीडियो हम उस विक्टिम की हिम्मत और जस्टिस की लड़ाई को समर्पित करते हैं, जिनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई, पर वो फिर भी पूरे देश के लिए एक मिसाल बनकर उभरी। आज हम बात करने वाले हैं उन्नाव केस की। देखिए, ये मामला सिर्फ एक अपराध की कहानी नहीं है। ये कहानी है सत्ता की, सिस्टम की और एक लड़की के उस असाधारण संघर्ष की जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये न्याय के लिए एक ऐसी लड़ाई है जिसने हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, सोचिए, 2017 का एक केस जिसमें सजा तक हो चुकी थी। आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट को अचानक से इसमें दखल देना पड़ा? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो इस पूरे मामले को समझने के लिए आज हम बात करेंगे सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने दखल क्यों दिया, फिर उन्नाव केस की पूरी कहानी क्या है, न्याय के लिए वो लंबी लड़ाई कैसी थी, ये मामला इतना अहम क्यों है, और आखिर में देखेंगे कि ये संघर्ष आज भी कैसे जारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा घटना से, वो कानूनी हलचल जिसने इस केस को एक बार फिर से देश भर की सुर्खियों में ला दिया। हुआ ये कि हाल ही में दोषी राजनेता कुलदीप सिंह सेंगर की सजा को लेकर एक बहुत बड़ा कानूनी मोड़ आया। मामला निचली अदालतों से होता हुआ सीधा देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, और बस इसी के साथ पूरे देश का ध्यान एक बार फिर इस केस पर आ गया। और यहाँ एक बहुत ही, कह सकते हैं, असाधारण स्थिति बन गई। सिर्फ 6 दिनों के अंदर देश की 2 बड़ी अदालतों के फैसले आपस में टकरा गए। एक तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को सस्पेंड कर दिया, और उसके ठीक बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के उस फैसले पर ही रोक लगा दी। मतलब इस एक हफ्ते ने कानूनी गलियारों में जैसे भूचाल ही ला दिया। तो ये तो हुई हाल की बात, लेकिन इस पूरी कानूनी लड़ाई की जड़ें कहाँ हैं? इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? चलिए अब उन्नाव केस की पूरी कहानी को समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 4 जून 2017 से। जगह थी उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, जहां एक 17 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। लेकिन ये सिर्फ एक और अपराध की एफआईआर बनकर नहीं रह गई। इसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसने इस केस को पूरे देश के लिए एक नज़ीर बना दिया। इस मामले के केंद्र में 2 लोग थे। एक तरफ एक नाबालिग लड़की और दूसरी तरफ कुलदीप सिंह सेंगर, उस वक्त का एक बेहद ताकतवर विधायक। और बस यहीं से एक आम नागरिक और सत्ता के बीच की एक, कह सकते हैं, नामुमकिन सी लगने वाली लड़ाई शुरू हुई। तो अब जरा उस संघर्ष पर नजर डालते हैं जो पीड़िता और उसके परिवार को न्याय पाने के लिए करना पड़ा। ये सिर्फ एक कोर्ट केस नहीं था, ये पूरे सिस्टम के खिलाफ एक जंग थी। न्याय का ये रास्ता कितना भयानक था, ये टाइमलाइन खुद बताती है। अप्रैल 2018 में जब न्याय नहीं मिला तो लड़की ने आत्मदाह करने की कोशिश की। इसके कुछ ही दिन बाद उसके पिता की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। जुलाई 2019 में एक संदिग्ध ट्रक टक्कर में उसके 2 रिश्तेदारों की जान चली गई और वो खुद मौत से जूझती रही। इन सब के बाद कहीं जाकर दिसंबर 2019 में सिंगर को दोषी ठहराया गया। और सोचिए, इस दर्दनाक सफर के बाद जब हाल ही में हाईकोर्ट से जमानत की खबर आई तो पीड़िता ने क्या कहा? उनकी प्रतिक्रिया, उनके डर और उनकी पीड़ा सब कुछ बयां कर देती है। उन्होंने कहा, उनकी जमानत हमारे लिए काल की तरह है। सिर्फ ये एक वाक्य उस खौफ को दिखाता है जिसके साये में वो परिवार आज भी जी रहा है। इतनी त्रासदियों और इतनी बाधाओं के बाद आखिरकार 20 दिसंबर 2019 को वो दिन आया जब अदालत ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया और सजा सुनाई, आजीवन कारावास यानी उम्र कैद। ये न्याय की एक बहुत बड़ी और उतनी ही मुश्किल जीत थी। तो सवाल ये है कि ये केस सिर्फ एक अपराध की कहानी से बढ़कर क्यों है? चलिए अब ये समझते हैं कि ये मामला पूरे देश के लिए इतना अहम क्यों बन गया। असल में ये केस सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि कई बड़ी सच्चाइयों का प्रतीक बन गया। इसने ये दिखाया कि जब एक ताकतवर राजनेता आरोपी हो तो एक आम नागरिक के लिए न्याय का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है। इसने पुलिस की मिलीभगत और सिस्टम की खामियों के गंभीर आरोप सामने लाए, जिसकी वजह से देश भर में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए। और हां, इसने गंभीर अपराधों में जमानत के कानूनों पर भी एक राष्ट्रीय बहस छेड़ दी। और अब आते हैं आज की स्थिति पर। सजा हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का दखल भी हो चुका है, लेकिन ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। तो आज की तारीख में स्थिति ये है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर जेल में ही हैं और हाई कोर्ट का जमानत का आदेश रुका हुआ है। पर कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है, अपील की प्रक्रिया चल रही है। कह सकते हैं कि न्याय का पहिया घूम तो रहा है, पर मंजिल शायद अभी भी दूर है। और आखिर में हम इसी सवाल के साथ ये चर्चा खत्म करते हैं।
उन्नाव केस हम सबको ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब सत्ता और न्याय आमने सामने हो तो एक आम इंसान की आवाज़ को सुना जाए, इसके लिए हमारे समाज और हमारे सिस्टम को और क्या-क्या करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये उन्नाव केस इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे क्राइम और केस स्टोरी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो आप किस केस या क्राइम पे चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।